काजी फैज ईसा साहब रात इस्लामाबाद की एक बेकरी से डोनट खरीद रहे थे। तो उस बेकरी में खड़े हुए मुलाजिम ने पूछा कि आप फैज ईसा है? फैज ईसा ने कहा, मैं ही फैज ईसा हूं। फैज ईसा साहब ने समझा कि शायद मुझे कोई ऑनर देने की बात की जा रही है, मेरा नाम ऑनर देने के लिए पूछा जा रहा है। लेकिन जब फैज ईसा साहब ने अपना नाम कंफर्म किया तो बेकरी के एक आम मुलाजिम ने कहा, लानत हो तुम पर। फैज ईसा साहब को समझ नहीं आई। उन्होंने फिर पूछा, क्या कहा? उन्होंने कहा, लानत हो तुम पर। काजी फैज ईसा साहब ने फिर अपनी बीवी से पूछा कि ये क्या कह रहा है। बीवी ने भी मिन्नो अन वही लफ्ज सच और हकीकत बताए कि ये कह रहा है लानत हो तुम। यकीनन ये अल्फाज एक बहुत बड़े अल्फाज है और समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है। हमने अयूब खान के बारे में ये सुना था कि अयूब खान को एक जलसे के दौरान कुत्ता कहा गया, तो उसके बाद अयूब खान ने हुकूमत छोड़ दी। उसने कहा, मुझे अब इस हुकूमत में बैठने का कोई हक नहीं पहुंचता जब लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं। तो अब फैज ईसा साहब के बारे में जब एक आम से बेकरी के मुलाजिम ने ये बातें की, जो यकीनन इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, और उस अगर वो पढ़ा लिखा होता तो फौरन पहचान भी जाता और नाम भी सही लेता, फैज ईसा, उसने ईसा फैज कहा। अब यकीनन एक बेकरी पर खड़ा हुआ वर्कर एक थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, तो उसने भी इतनी दिलेरी कर ली, वो इतना इस सिस्टम से, इतना इस फैज ईसा की जो भोंडे फैसले हैं, जो कौम के ऊपर जुल्म सितम है, वो भी इतना तंग था कि उसने बगैर किसी डर के, और यकीनन उसको पता था कि मुझे उठा लिया जाएगा, मुझे गैब कर दिया जाएगा, जिसके बारे में अब खबरें भी सुनाई दे रही हैं और बेकरी को भी सील करने की बातें हो रही है, लेकिन वो नहीं घबराया, उसने मुंह पर सच कह दिया। और काजी फैज ईसा साहब जो अभी मजीद एक्सटेंशन के चक्कर में है और वो चाहते हैं कि मुझे मजीद एक्सटेंशन दी जाए, यकीनन इस 3 बार की लानत भेजने के बाद उनको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि अगर मैंने एक्सटेंशन ले ली तो उसके बाद फिर क्या होगा, क्योंकि जो कौम के अंदर गम और गुस्सा है तो वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और यकीनन ये लावा अब फटने के करीब है। और इससे आप इसको जितना भी दबाएं, जितना भी आप इसको कमजोर करना चाहें, आप इसको लोगों को, बच्चों को उठा लें, बीवियों को उठा लें, बेटियों को उठा लें, उनको डराएं धमकाएं, लेकिन ये लोग अब डरने वाले नहीं है। और ये भी है कि इस वक्त एक आखिरी नस्ल बच्ची है, 55 से 70 साल के दरमियान जो लोग हैं वो सिर्फ अपने बच्चों को पकड़ लेते हैं, रोक लेते हैं कि आप बाहर ना जाए, आपकी बूढ़ी मां मर जाएगी, आपका बूढ़ा बाप मर जाएगा, आपकी बीवी के साथ ये हो जाएगा, आपके छोटे बच्चे हैं वो मर जाएंगे। सिर्फ उसी 55 से 70 साल के बुजुर्ग जो है उन्होंने नौजवान नस्ल को कंट्रोल किया और वो आखिरी लोग हैं जिनके अंदर आपका खौफ मौजूद है इस सिस्टम का, इस निजाम का। बाकी जो नौजवान है 40 साल तक, उनके अंदर अब खौफ खत्म हो चुका है और वो अब जीना जिनके लिए मुश्किल हो जाए, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए, कुड़ कुड़ कर वो अगर जी रहे हैं तो फिर उनका जीना नहीं बनता, वो अब हर हद तक जाने के लिए तैयार है। और जिस तरह से काजी फैज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट में बैठकर ये फैसले कर रहे हैं और अब मजीद एक्सटेंशन लेने के चक्कर में, और जिस तरह से वो अपने जजों की बेतौकीरी कर रहे हैं, अगर रात के 12 बजे जाकर वो बल्ले का निशान छीन लेते हैं तो फौरन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले ही निशान जो है मुख्तलिफ रैंडमली पीटीआई के लिए निशान सिलेक्ट करके बैठा था पीटीआई के उम्मीदवारों के लिए, फौरन 3 मिनट 1 मिनट गुजरा होगा काजी के फैसले के बाद, फौरन निशान अलाट होना शुरू हो गए और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आ गया। लेकिन मखसूस नशिस्तों के केस में जब 8 जजेस अक्सरियती तौर पर फैसला दे चुके हैं कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाए, तो उन जजेस को बेतौकीर किया जा रहा है, अपनी सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर किया जा रहा है और बार बार कहने के बावजूद उनको मखसूस सीटें नहीं दी जा रही। तो यकीनन अवाम के अंदर शऊर आ चुका है, लेकिन ये सिस्टम में बैठे हुए लोग काजी फैज ईसा या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या
नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा, ये समझते हैं कि शायद लोग बेवकूफ है, लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि आप तो बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन लोगों के अंदर शऊर आ चुका है। जिस तरह से आपने 9 मई का ड्रामा रचाया और पूरे कई माह आप उसका ढंढोरा पीटते रहे, लेकिन उसके बाद जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुए तो लोगों ने चुन चुन कर, निशान ढूंढ ढूंढ कर तहरीक इंसाफ के लोगों को वोट दिया और आपकी 17 सीटें बमुश्किल आपको मिली, जिसकी बुनियाद पर आपने फिर फार्म 47 को चेंज करके हुकूमत बनाई। तो इससे कम से कम आपको ये समझ जाना चाहिए था कि इस वक्त लोगों के अंदर शऊर आ चुका है, लोग समझ चुके हैं कि इस वक्त कौन हक पर है, कौन सच पर है, कौन उनकी फलाह के बारे में सोचता है और कौन उनकी तबाही के बारे में सोचता है, कौन उनको कोरोना के दिनों में भी 150 रुपए लीटर पेट्रोल दे रहा था और कौन जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें बहुत गिर चुकी है, वो 250 से 3 रुपए लीटर दे रहा है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि हम जी ऐनी अदालत जरूर बनाना चाहते हैं ताकि कौम को रिलीफ मिले। कौम के जो रिलीफ है वो लोअर कोर्ट्स में है, अब वहां पर तो जजेस नहीं बढ़ा रहे। काजी फैज ईसा की सुप्रीम कोर्ट में आपके केसेस है, आपको ही रिलीफ मिल रहा है, सारे केसेस में आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, तहरीक इंसाफ को कुचला जा रहा है। तो इसी काजी फैज ईसा साहब को अगर आप ऐनी अदालत का हेड बनाकर बिठाएंगे तो उससे कौम की कौन सी खिदमत होगी? ये शायद आप समझते हैं कि कौम बेवकूफ है, आप इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करके कि हम जी कौम के लिए ऐनी अदालत बना रहे हैं, शायद कौम मान जाएगी। लेकिन कौम को पता है कि काजी फैज ईसा की सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की जा रही है, रात के अंधेरे में तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया। तहरीक इंसाफ से नहीं छीना, बल्कि उस वोटर से, उस कौम से, उस अवाम से राइट ऑफ वोट आपने छीना। लेकिन लोगों ने फिर भी चुन चुन कर, निशान ढूंढ ढूंढ कर तहरीक इंसाफ को वोट दिया और फिर उस पर डाका डाला गया। लेकिन वो पिटीशन आपके पास है कि धांधली की इन्वेस्टिगेशन की जाए, वो इमरान खान की पिटीशन नहीं है, वो कौम की पिटीशन है जिसके वोट पर डाका डाला गया। कौम ने जिसको वोट दिया, कौम ने चुन चुन कर, निशान ढूंढ ढूंढ कर जिसको वोट दिया, कौम के वोट पर डाका डाला गया। लेकिन आप उस डाके की पिटीशन को दबा कर बैठे हैं। आपने 8 फरवरी के इलेक्शन की धांधली के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। तो आप कौम की यह तर्जमानी कैसे कर सकते हैं काजी साहब कि अगर आप इसको ऐनी अदालत का हेड बनाकर सुप्रीम कोर्ट को इसके अंडर कर देंगे और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस को आप दबा कर रखना चाहते हैं जो आइन कानून पर फैसला देना चाहते हैं। और यकीनन कौम अब शऊर में आ चुकी है और आपको यह समझ जाना चाहिए कि कौम के अंदर इस वक्त जो गम और गुस्सा है वो किसी वक्त भी उसका गुबार फट सकता है। और यकीनन ये निजाम फिर उस गुस्से को, उस 24 करोड़ अवाम के गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, निजाम में बैठे हुए लोगों को, काजी फैज ईसा साहब जैसे जजेस को अपनी बेतौकीरी करवाते हुए सोचना चाहिए कि हम तारीख की किस सिमत में खड़े हैं। अभी तो काजी साहब सर्विस में है, यकीनन जब काजी साहब रिटायर होंगे और आप देखें सोशल मीडिया में जिस तरह काजी साहब का मजाक उड़ाया जा रहा है और खुशियां मनाई जा रही है तमाम सोशल मीडिया के ऊपर, किसी ने इस बात पर अफसोस नहीं किया कि काजी साहब पर लानतें भेजी जा रही हैं, बल्कि सब इस लोग को अप्रिशिएट कर रहे हैं और उस बेकरी वाले को दाद दे रहे हैं जिसने जुर्रत का मुजाहरा किया। काजी साहब सोशल मीडिया पर अगर एक नजर दौड़ाएं या काजी साहब के चाहने वाले नजर दौड़ाएं तो उनको नजर आएगा कि 100% लोग, सोशल मीडिया सारा इसी से भरा पड़ा है कि उसी बेकरी के मुलाजिम को मुबारकबादें दी जा रही है कि आपने एक जिहाद किया है इस दौर में, एक जालिम के सामने उसको उसकी औकात याद दिला दी है। और ये सारा सोशल मीडिया इसी बात की फेवर कर रहा है कि ये अच्छा हुआ, ये बेहतर हुआ, और किसी ने इस बात पर अफसोस नहीं किया कि वक्त के काजी पर लानत भेजी गई है। अल्लाह हाफ़िज़।